करिश्माई छाता। सदीसों पूर्व गांव में बनवारी नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो गांव के चौक पर एक दरी बिछाकर बैठता था और छाता मरम्मत करने का काम करता था। उसकी आमदनी काफी कम थी। एक दिन माँ की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, पूरा दिन खांसती रहती है। इनका अच्छे से इलाज कराना होगा। मैं सोच रहा हूँ कि शहर जाकर दवा ले आऊं, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। वैसे ये छाता मरम्मत के काम से कितना पैसा आएगा? तुम कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते? पिताजी भी यही काम करते थे। मुझे तो और कोई काम करना भी नहीं आता। ये कहकर बनवारी घर से निकल जाता है और चौक पर जाकर छाता मरम्मत का काम करने लगता है। तभी एक बुढ़िया आती है। बेटा, मेरा ये छाता बहुत पुराना हो गया है और इसके कई तार टूट गए हैं। क्या तुम इसे बना दोगे? हाँ माई, जरूर बना दूंगा। छाता कितना भी पुराना हो, कितना भी टूटा हो, मेरे हाथ में आकर बिल्कुल नया हो जाता है। लेकिन आज नहीं बना पाऊंगा माई। पहले से ही बहुत सारे छाते मरम्मत के लिए आए हुए हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं इसे बाद में आकर ले जाऊंगी। बुढ़िया छाता देकर चली जाती है। लेकिन 3 दिन बीतने के बाद भी वो छाता लेने नहीं आती है। बुढ़िया माई ने 3 दिन पहले छाता दिया था, अब तक लेने नहीं आई। ऐसा करता हूँ, आज इसे घर ले जाता हूँ। जब वो आएगी तो लाकर दे दूंगा। लारी उस छाता को घर ले आता है। सरिता छाते को देखकर, ये किसका छाता ले आए हो? ये तो पुराना है, लेकिन कभी सुंदर रहा होगा। इसके प्रिंट कितने सुंदर हैं। बनवारी उससे पूरी बात बताता है। बुढ़िया माई ने एक छाता छोड़ा है, 20-30 छाते छोड़ देती तो उसे बेचकर कुछ आमदनी भी हो जाती। ये कहकर वो छाते को कोने में रख देती है। दूसरे दिन सुबह उठकर देखती है कि छाते के पास उसी तरह के बहुत सारे छाते रखे हुए हैं। देखो जी, यहाँ एक छाते के बदले कितने सारे छाते रखे हुए हैं। रात भर में इतने छाते यहाँ कौन रख गया? सचमुच ये तो करिश्मा हो गया। इतने सारे छाते, जरा मैं गिनकर तो देखूं कितने छाते हैं। बनवारी छाता गिनता है। पूरे 50 छाते होते हैं। अरे ये तो पूरे 50 हैं। समझ में नहीं आ रहा इतने छाते कैसे हो गए। लगता है कल मैंने कहा था कि 20-30 छाते और होते तो कितना अच्छा होता। अब देखो, 20 और 30 मिलाकर 50 छाते आ गए। बुढ़िया माई ने हम लोगों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। बुढ़िया माई का छाता घर पर ही रख देता हूँ, बाकी सारे छाते को बेचने ले जाता हूँ। बनवारी सभी छातों को बेचने ले जाता है। उसकी मरम्मत की दुकान पर एक महिला अपनी बेटी के साथ छाता मरम्मत करवाने आती है। तभी उसकी बेटी की नजर उसकी छाते पर पड़ती है। माँ देखो कितना सुंदर छाता है, मुझे तो वही छाता चाहिए। भैया वो छाता कितने का है? 50 रुपए का। ठीक है, दे दो। माँ 2 छाता ले लो ना, ये पुराना छाता मरम्मत कराने की क्या जरूरत है? हाँ ठीक कह रही हो, भैया 2 छाते दे देना। बनवारी के सारे छाते एक ही दिन में बिक जाते हैं। वो बहुत खुश होता है। आज उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है। घर आकर छाता बेचकर आज बहुत कमाई हुई है। ये सारे पैसे ठीक से रख दो, आज माँ का इलाज भी हो जाएगा। जी, हम आज भी छाते से कहें कि हमें 50 छाते और दे। बनवारी छाते के पास जाकर कहता है, हमें 50 छाते और चाहिए। दूसरे दिन उन्हें सुबह में फिर से 50 छाते मिल जाते हैं। बनवारी शहर से दवा लेने जाता है और उन छातों को शहर में ही बेच जाता है। इस करिश्माई छाते की वजह से जल्दी ही हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। ये करिश्माई छाता कितने छाते दे सकता है, ये तो हम लोगों को पता ही नहीं है। क्यों ना हम लोग आज 200 छाते मांगे? उस दिन वो लोग तो 200 छाते मांगते हैं। अगले दिन वो लोग उठकर देखते हैं कि वहाँ पर कोई अतिरिक्त छाता नहीं है। लगता है इस करिश्माई छाते का जादू खत्म हो गया है। जी, ऐसा लगता है
हम लोगों ने थोड़ी लालच दिखा दी है। 50 छाते वैसे भी कम नहीं होते, क्यों ना फिर से 50 ही छाते मांगे। रात में वे लोग छाते से 50 छाते मांगते हैं। दूसरे दिन वे देखते हैं वहाँ पर 50 छाते हैं। तुमने ठीक ही कहा था, आज फिर से 50 छाते हैं। ये छाते हमारे लिए बहुत है जी। अगर ये सारे रोज बिक जाते हैं तो इतने से ही हम और अमीर हो जाएंगे। ज्यादा लालच की जरूरत नहीं है। अब बनवारी ने छाते मरम्मत का काम छोड़ दिया था। उसके छाते बहुत सुंदर थे और देखते ही लोगों को पसंद आ जाते थे, इसलिए उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई थी। एक दिन उसके घर एक आदमी आता है। क्या यही बनवारी छाते वाले का मकान है? जी हाँ, मैं ही हूँ। कहिए, क्या बात है? शहर में हमारा पब्लिक स्कूल है। वहाँ के कुछ बच्चों के पास आपके छाते हैं। सारे बच्चों को वो छाते बहुत पसंद आते हैं। हम लोगों ने सोचा क्यों ना सारे छात्रों को ड्रेस की तरह एक ही तरह का छाता दिया जाए। मैं आपको उसका ऑर्डर देने आया हूँ। जी, मैं प्रतिदिन आपको 50 छाते दे सकता हूँ। ठीक है, अभी बरसात आने में काफी वक्त है। इतने दिनों में हमारे सारे छात्रों के लिए छाते इकट्ठे हो जाएंगे। किस रेट से छाते देंगे आप? 100 रुपये। लेकिन आपके छाते की कीमत तो 50 रुपए थी ना? हाँ सर, वो तो पहले थी, अब छाते की कीमत बढ़ गई है। महंगाई भी तो कितनी बढ़ गई है ना, आपको तो पता ही है। ठीक है, फिर आप हमारा ऑर्डर ले लीजिए। अपनी छाते की बढ़ती डिमांड को देखकर बनवारी लालची हो जाता है। धीरे धीरे वो छाते का रेट और ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिससे उसके ही गांव के करीब लोग उस छाते को नहीं खरीद पाते। अब बनवारी अमीर नहीं घमंडी भी हो गया था। उसने अपनी झोपड़ी की जगह एक घर बनवा लिया था। ऐशो आराम की सारी चीज उसके पास आ गई थी। एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाली रिद्धि आती है। बनवारी चाचा, आजकल बहुत तेज बारिश हो रही है और हमारे पास छाता नहीं है। स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है। पिताजी ने कहा है आपसे छाते ले लूं, वो बाद में पैसा दे देंगे। अरे उसके पास इतने पैसे कहाँ हैं कि तुझे छाते खरीद कर दे। रोज रोज स्कूल जाने की क्या जरूरत है? जिस दिन बारिश होती है स्कूल मत जाना। चाचा, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। इसके लिए तो रोज रोज स्कूल जाना ही पड़ेगा ना। तुम्हारी ऑफिसर बनने ना बनने से मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? पहले पैसे लाकर आओ, तभी छाता मिलेगा। बनवारी उसे डांट कर भगा देता है। रिद्धि बहुत उदास और दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। ये आपने अच्छा नहीं किया, इतनी छोटी सी बच्ची को आपने दुखी कर दिया। अगर आप उसे एक छाता मुफ्त में दे भी देते तो क्या होता? मैं यहाँ छाता बांटने के लिए नहीं बैठा हूँ। देख रही हूँ, दिन प्रतिदिन आप में लालच और अहंकार आता जा रहा है। ये अच्छा नहीं है जी। तुम अपना उपदेश अपने पास ही रखो। जब मैं फटेहाल था तो मेरी मदद कौन करता था? सरिता को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन अब बनवारी उसकी कोई बात नहीं सुनता था। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर आती है। बनवारी, ओ बनवारी बेटा, कहाँ है तू? बनवारी घर से निकलता है। बुढ़िया को देखकर, क्या है, आपको क्या चाहिए? बेटा तू भूल गया क्या? मैंने तुझे अपना छाता मरम्मत के लिए दिया था, मैं उसे लेने आई हूँ। छाता? कौन सा छाता? मैं तो आपको बिल्कुल नहीं पहचानता। अरे ये कैसी बात कर रहे हो? मैंने तो तुझे कहा था बाद में आकर ले जाऊंगी। नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये कहकर बनवारी दरवाजा बंद कर देता है। बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। रात में बनवारी छाते के पास 50 छाता मांगने जाता है तो देखता है वहाँ पर छाता ही नहीं है। सरिता, और सरिता, तुमने छाता कहाँ रख दिया है? मैंने तो कहीं नहीं रखा, वो तो वहीं रखा था कोने में। लगता है उसे माँ ने कहीं हटा कर रख दिया है। चलो ढूंढते हैं। बनवारी और सरिता मिलकर पूरे घर में छाता ढूंढते हैं, लेकिन छाता उन्हें कहीं नहीं मिलता। बनवारी को सुबह की घटना याद आती है। कहीं वो बुढ़िया अपना छाता ले तो नहीं गई? लेकिन मैंने तो दरवाजा बंद कर दिया था। हे भगवान, मेरा करिश्माई छाता जाने कहाँ गुम हो गया। ये आप क्या पक रहे हो जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन छाता मांगने आया था? बनवारी सरिता को सुबह वाली घटना बताता है। लालच और अहंकार ने आपको अंधा कर दिया है, इसीलिए वो छाता बुढ़िया माई वापस ले गई। क्या आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा? उन्होंने आप पर तरस खाकर वो करिश्माई छाता दिया था,
लेकिन आप तो दूसरों का दुख नहीं समझ रहे हो, फिर वो छाता आपके पास भला क्यों रहेगा। मारी को एहसास होता है उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब पछताने से खुश नहीं हो सकता था। उसने अपनी लालच में आकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी।